एवरीवन, आज हम लोग इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों की बात करेंगे। पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली शेयर बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है। इससे हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे रिलेटेड है, पहले ये जानते हैं। शेयर बाईबैक का मतलब होता है कि कंपनी आपसे खुद के ही शेयर्स वापस खरीद लेती है एक सर्टेन अमाउंट पे। यहाँ पर कंपनी ने 1850 रुपीज़ पर शेयर का डिसाइड किया है। इसका मतलब सीधा सीधा गणित है, अगर आप शेयर को इस अमाउंट के आसपास खरीदते हो जो कि अभी चल रहा है 1474 का, या फिर चलिए मान लेते हैं एक रेंज मान लेते हैं 1450 से लेके 1500 का। अगर आप इस रेंज में शेयर को खरीदते हो और कंपनी को वापस 1850 में बेच देते हो तो आपको सीधा सीधा 350 से 400 रुपये का प्रॉफिट है। क्लियर है, इसमें कोई हिसाब लगाना है ही नहीं और शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है आपको ऐसे बाईबैक की अपॉर्चुनिटी। ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, कंपनी ने 16.50 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, आपको पता ही होगा। लेकिन सिर्फ ये डिविडेंड से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, और भी बात है, जैसे कि ये बाईबैक वाला न्यूज़। ये जो बाईबैक वाला न्यूज़ है, इससे शेयर का प्राइस भी इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है वो हम लोग इस लाइन से जानते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कंपनी का 100 शेयर्स मार्केट में है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स वही है, डिमांड वही है। अब कंपनी आप मान लीजिए 50 शेयर वापस खरीद लेती है मार्केट से। आपसे मुझसे जिसने भी शेयर होल्ड किया है हम लोग बेचते हैं, 50 शेयर वापस हमने बेच दिया वो सर्टेन अमाउंट पे और कंपनी ने वापस खरीद लिया। तो अभी मार्केट में जो फ्री शेयर्स अवेलेबल होते हैं आपके मेरे जैसे ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने के लिए, वो 100 से घट के 50 हो गए, क्योंकि 50 बाकी के शेयर्स तो कंपनी ने खरीद लिए। तो जो डिमांड रहता है मार्केट में वो सेम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं कम। इसीलिए डिमांड पर शेयर बढ़ने के कारण आपका यहाँ पर स्टॉक में इंक्रीज देखने को मिलता है। अब अगर इंक्रीज होता भी है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है 1668 पे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो भी आपके लिए यहाँ पर डिविडेंड से भी फ़ायदा है और आपको यहाँ पर बाईबैक से भी फ़ायदा होने वाला है। दूसरा चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बात कर ही रहे हो तो ऑब्वियसली आप अंधाधुंध तो करोगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला चीज़ है, कंपनी में नेगेटिव चीज़ें है ही नहीं बोलने को। ये इंट्रिंसिक वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो। अभी के लिए कंपनी में नेगेटिव चीज़ें है नहीं। ऑलमोस्ट 84% एनालिस्ट इसे बाई के लिए कॉल कर रहे हैं। दूसरा चीज़, कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल्स चेक करो तो कंपनी में टोटल एसेट है इतना, टोटल लायबिलिटीज़ है इतना, ऑलमोस्ट इसका 3 गुना है। तो कैश फ्लो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कुछ है। और अगर आप होल्डिंग्स के पैटर्न चेक करते हो तो सबसे पहला जो हमें चीज़ चेक करना चाहिए होल्डिंग में वो है प्रोमोटर होल्डिंग का प्लेज्ड शेयर्स कितना है। आप अगर चेक करो यहाँ पर सारे शेयर्स अनप्लेज्ड है। अब प्लेज्ड शेयर्स क्या होता है? प्लेज्ड शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास वो शेयर्स होते हैं, वो उन शेयर्स को गिरवी रखते हैं बैंक के पास। उसके बदले में वो पैसा लेते हैं बैंक से कंपनी का कुछ और काम करने के लिए। अगर बाई चांस वो काम उनका सक्सेस हुआ नहीं, कंपनी उस बैंक को पे बैक नहीं कर पा रही है, तो बैंक कंपनी के ये जो जितने भी शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं कंपनी का, वो सारा शेयर्स बैंक ले लेगी, जब्त कर लेगी। तो ये एक नेगेटिव चीज़ होता है जो कि कोई भी कंपनी में होता है प्लेज्ड शेयर्स का। इन्फोसिस में एक भी शेयर्स प्लेज्ड हमें दिख नहीं रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। 31% जो कि इन्फोसिस का शेयर्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जा चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इतना परसेंटेज होल्ड करते हैं, और बाकी सबसे ज़्यादा आप और हम हमारे जैसे शेयर होल्डर्स तो हैं ही, रिटेल और अदर्स 36% सबसे ज़्यादा है इसमें। और एक बड़ा रीज़न है कि इन्फोसिस सिर्फ इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वो न्यूयॉर्क मार्केट में भी लिस्टेड है, जहाँ पर उसका प्राइस है $17.81। तो इन सारी चीज़ों को, ये तो बस एक ऊपर से एक रिसर्च है, आप अपना रिसर्च ऑब्वियसली कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इस शेयर को ऑब्वियसली अपने रडार पे रखिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।